हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भरवा करेले की रेसिपी। करेले जब भी हम बनाते हैं तो उनके साथ ज़रूरत पड़ती है दाल की, और छाछ ज़रूर लें आप, या उसके साथ दही ज़रूर खाइए, क्योंकि करेले खाने के बाद प्यास बहुत लगती है। तो अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो आपको करेले बहुत ही चटपटे और लाजवाब लगेंगे। अब शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया था, आधा किलो से थोड़े ज़्यादा करेले लिए थे, और मैंने इनको अच्छी तरह से धो करके रख लिया था। और मैंने लिए थे, मसाले के लिए लिए थे 4 बड़े प्याज, और भर के रखने के लिए मैंने 5 छोटे प्याज लिए थे, छोटे 2 आलू लिए थे। और उसके बाद मैंने करेलों को इस तरह से छीला था, बिल्कुल हल्का हल्का उसका छिलका उतारना है, बिल्कुल मोटा मोटा छिलका नहीं उतारना है, सिर्फ उसको खुरचना है एक तरह से। तो इसको पील को भी मैंने संभाल के रख लिया था। मैं आगे चल के आपको एक एक स्टेप बताऊंगी कि कैसे करना है। तो इसके बाद मैंने इनको अच्छी तरह से नमक इसके ऊपर लगा दिया था। चारों तरफ से नमक लगाएं अच्छी तरह मसल मसल कर, ताकि नमक लगाने का फ़ायदा यही होता है, इसका जितना भी कड़वापन होगा ना वो सारा इससे निकल जाएगा। और ये जो छिलके थे इन पे भी मैंने नमक लगा के अच्छी तरह से रख दिया है। और इन सबको मैं धूप में मैंने 1.5 से 2 घंटे तक रख लिया था। और इसके बाद जो ये धूप में रखने के बाद ये थोड़े से डिस्कलर्ड हो गए थे, देखिए, और इनका पानी भी निकल गया था। ये देखिए आप प्लेट में। तो इस तरह से आपके करेलों का कलर हो जाएगा। और ये छिलके भी मैंने धूप में रख दिए थे। उसके बाद किया क्या था, मैंने इनको पानी में अच्छी तरह से धो लिया था, और फिर निचोड़ करके मैंने इनको तला था। इनमें कोई कट नहीं लगाया पहले मैंने, तो साबुत ही मैंने इनको मस्टर्ड ऑयल में तला था। करेले बनाने का जो तरीका है वो तो और भी है। वो ऐसे है कि आप करेलों को नमक लगा के रख दें, चाहे आप धूप में रखें या अंदर ही रख लें। तो अंदर अगर रखते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, जैसे 2-3 घंटे रखना पड़ता है लगाकर, तो तब अच्छे से इसका कड़वापन निकलता है। तो फिर कई बार ये भी होता है कि करेलों को कट करके फिर उसमें मसाला भर के उनको फ्राई किया जाता है धागे बांध कर। लेकिन जो मेथड मैं बता रही हूँ इसमें आपको बिल्कुल कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। सिर्फ इसका जो प्री प्रेपरेशन है उसी में थोड़ा टाइम लगता है, वरना जो करेले बनाने में है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से आपने पहले करेले तल के निकाल लेने हैं, इस कलर के हो जाएं, इससे थोड़े से ज़्यादा। तो फिर उसको आप बिल्कुल निकाल के को जो है आपने एक प्लेट में पेपर टॉवल लगा लेना है, उसके ऊपर आपने इनको निकाल के रख लेना है, ताकि इनका जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो सारा उस पर पेपर टॉवल पे आ जाएगा। तो अब मैंने ये सारे जो हैं करेले इस तरह से तल के निकाल लिए थे। आप जितना भी बनाना चाहें, एक्चुअली होता क्या है कि ये जो करेले हैं एक बार आप बना के रख लें, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है बनाने का, लेकिन एक बार आप बना के रख लें तो हफ्ता आप फ्रिज में रखे रखें तो ये ख़राब नहीं होते हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं। और आप सफ़र में भी कहीं लेके जाना चाहें तो करेले आप बना के ले जाएं तो बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से मैंने जो है करेले निकाल लिए थे। अब ये देखिए, कोई एक्स्ट्रा ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन जो कच्चे करेले भर के हम लोग बनाते हैं उसमें ऑयल बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है। अब मैंने आलू भी है 2 पीसेस में काट लिए थे, और जो प्याज थे उनको मैंने 4 पीसेस में कट कर लिया था। जैसे हम लोग भरने के लिए 4 कट लगाते हैं, नीचे से जुड़ा रहने देते हैं, उस तरह से प्याज को काट लिया था। और आलू इस तरह से मैंने फ्राई करके निकाल लिए थे। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो करेले हमने निकाले थे फ्राई करके, उनको आपने बीज उसमें से सारे जो हैं निकाल लेने हैं। ये सारे आपने स्कूप आउट कर लेने हैं। इसमें से ऐसा है कि जो बीज सही होंगे, वाइट वाइट होंगे, तो वो आपने रख लेने हैं। जो थोड़े रेडिश से होंगे, पिंकिश से होंगे, तो उनको आप निकाल के अलग कर दें, क्योंकि वो जो है करेले का टेस्ट ख़राब करेंगे। तो हमने जब भी करेले बनाने हैं तो अगर आप मेरे मेथड से बनाएंगे तो एक भी चीज़ आपने फेंकनी नहीं है। अब ये देखिए, ये थोड़े से रेडिश से थे बीज, तो मैंने ये अलग कर दिए। तो ये थे सारे करेलों के बीज जो मैंने निकाले थे। इसमें से बस एक करेले के थोड़े ख़राब निकले थे बीज, बाकी सारे वाइट वाइट थे, अच्छे थे। और ये इनको भी मैंने, जो छिलके थे इनको भी मैंने धो के अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। ये करेलों को चटपटा और स्वाद बनाने के लिए जो सूखे मसाले चाहिए, उनमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने सौंफ का लिया था, 2 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून गरम मसाला, और
और 2.5 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर का लिया था। अब मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में बीज और प्याज जो हैं डाल दिए थे, इनको मैंने ग्राइंड कर दिया था और एक रफ़ सा पेस्ट बना लिया था। ये पेस्ट मैंने एक अलग प्लेट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया, और मैंने जो सौंफ थी उसको भी दरदरा सा मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। ये रहा सौंफ का दरदरा मिक्सचर। को मैंने गरम ऑयल में डाल दिया और थोड़ा सा इसको मैं चला लूँगी ताकि ये भून जाए और ये इसमें कच्चापन ना रहे। सौंफ का जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है करेलों में। अगर आप नहीं डालते हैं तो इसमें आप ज़रूर डाल के देखिएगा। मैंने ये जो छिलके थे करेले के वो डाल के इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। उसके बाद मैं अपना जो है प्याज का पेस्ट जो तैयार करके रखा था, बीज और प्याज का, वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो वैसे हमें बीज खाने अच्छे नहीं लगते हैं, करेले में बीज आए तो बुरे लगते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप तैयार करेंगे करेलों को तो आपको करेलों में बीज कहाँ हैं ये तो पता ही नहीं चलेगा। और जो अब मैंने मिक्सचर को सारे को इकट्ठा कर लिया था साइड्स में, और इसके सेंटर पार्ट को खाली कर लिया। इसमें मैं एक चम्मच जो है ऑयल डालूँगी और उसमें मैं ये जैसे धनिया पाउडर और हल्दी वगैरह है ना, इसको मैं इसमें पका लूँगी। थोड़ा सा इसको ऑयल में फ्राई करना ज़रूरी होता है क्योंकि इसका फ्लेवर फिर बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के अलग से इसको फ्राई किया था। तो अब जो है सारे मसाले इसमें आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देने हैं और थोड़ा सा ही टाइम लगेगा। अब ऑलमोस्ट डन है ये मिक्सचर। तो ये देखिए, अब ये जो मसाला तैयार हो गया करेलों का, इसको हमने जो करेले जो उनमें स्लिट्स लगा के रखे थे उनमें हमने चम्मच की सहायता से भर लेना है। इस तरह से भरना और उसको बंद कर देना स्लिट को अच्छी तरह से। अब इनके अंदर आपको धागे लपेटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए कि मैं किस तरह से इनको बनाती हूँ। अब ये सारे करेले आपने इसी तरह से भर करके तैयार कर लेने हैं, और जो प्याज और आलू हैं उनमें भी इसी तरह से सारा मसाला जो है भर भर के आपने रेडी करके रख लेना है। और फिर इसके बाद बिल्कुल भी काम रहेगा ही नहीं कि आपको ज़्यादा कुछ करना है। बस यही प्रिपरेशन थी जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, वरना अब जब हमें तैयार करने हैं करेले तो हमने क्या करना है, 2 टीस्पून हमने ऑयल गरम कर लेना है एक थोड़े चौड़े बेस वाले पैन में, और उसमें हमने सारे करेले, आलू और प्याज जो है अरेंज कर लेने हैं। अब ये देखिए इस तरह से आपने फ्राई पैन में सारे करेले, प्याज और आलू सारे अरेंज कर लेने हैं। उसके बाद 10 मिनट का टाइम सिर्फ लगेगा इसके बाद आपको। तो ये आपकी सारे अरेंज हो गए। एक्चुअली करेलों का हेल्थ बेनिफिट इतना ज़्यादा है कि आपको खाने ही चाहिए। तो इस तरह से अगर आप बना के खाते हैं तो आपको खाने में भी स्वाद और चटपटे लगेंगे, और आप जो करेले खाना पसंद नहीं करते थे वो भी ये करेले जो हैं ज़रूर खाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक तरफ से जो है सेक लिया, और अब मैं चम्मच और स्पैचुला की मदद से दूसरी तरफ को भी सेक लूँगी। बस दोनों तरफ से जब सिक जाएँ, ये 2 मिनट या 3 मिनट मुश्किल से लगते हैं एक तरफ सेकने के लिए। तो बस इस तरह से आप दूसरी तरफ भी सारे ये करेलों को दूसरी तरफ पलट लें और इसको भी ढक करके 2 मिनट के लिए सेक लगवा दें, और ये रहे आपके करेले तैयार। तो ये करेले जो खाने में भी बहुत स्वाद लगते हैं और डायबिटिक्स के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको तो ज़रूर खाने चाहिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।